मेरा ख्याल है कि हम गाड़ी में चलकर आए, एक अगर मारिया गाना हो जाए गाड़ी पे। बिल्कुल। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न जले। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू। Come on everyone, क्या बात है। हाँ, घोड़ा भी खुशी हो रहा है। जालिम है ये हिचकोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा हौले हौले, मेरा दिल धड़कता जाए, मेरा तन कलेजा फड़के, गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि समीना जी आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, कैसी हैं आप? ठीक है। और हमारे पास है रानी, हम सबकी रानी। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? ठीक है, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत सही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। और हमारे साथ है यहाँ पे उस्मा आपा। और हमारे साथ है यहाँ पे मारिया आपा। आज मैंने ये सोचा, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको आपा ना बोलूं, आपको नाम से बोलूं, उनको आपा बोलूं। बस सही है। अच्छा, आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने रवायती खानों का जिक्र करेंगे, बल्कि उनको पकाना आपको सिखाएंगे। बहुत सारी चीजें आपा हम लोग भूल गए, हमारी रिवायत खत्म हो गई है। जैसे मैंने मारिया को कहा कि नहीं, आज हमने सिर्फ पाकिस्तानी गाने गा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम इंडिया का कल्चर बाहर से खत्म हो चुकी है, चटनियाँ खत्म हो गई हैं, वो इन्होंने पीस ली, वो इन्होंने पीस ली। आज हम आपको बताएंगे चटनियाँ घर पे कैसे पीसे, और बहुत जो कुछ दिनों अचार कैसे बनाए। कैरी का मौसम आ गया है, अचार के समय, क्योंकि अचार अब हम क्या करते हैं, जाते हैं बॉटल लेकर आ जाते हैं। हाँ। तो घर में किस तरह से अच्छा साफ सुथरा अचार बना सकते हैं, और सस्ता भी, और सस्ता भी, साफ सुथरा भी अचार कैसे घर पे बन सकता और है। दही बनाएं, दही गर्मी है, और लस्सी ज्यादा, दही का पनीर बनाएंगे हम बिल्कुल, और सुखाएंगे फ्रूट, कुछ सुखाते हैं। उसका क्या फायदा है? जैसे कि आपको पता है टर्की में क्या होता है कि फ्रूट सुखाते हैं और फिर जब सुखा के उनको ग्राइंड करते हैं, उसकी चाय बनाते हैं। अच्छा, यस, और बड़ी मजे की चाय बनती है। अच्छा आपा, मैं जब भी हम जैसे टर्की हमारी शूट्स की वजह से जाते थे, तो वहाँ पे मैंने एक दफा देखा, जब पहली दफा मैंने कहा फ्रूट ड्राई, ये सेब जो है वो ड्राई किया हुआ रखा है, वो आपको पीस के देते हैं उससे, और वो आम हर चीज, पाइनएप्पल भी, और वो इतने मजे का था, वो खराब नहीं हो सकता, आप महीनों अपने पास रख सकते हैं। अनार हो, सेब हो, उसको फिर उसी वक्त आपको ग्राइंड करके देते हैं, आपको जो चाय चाहिए, और वो बड़ी रिफ्रेशिंग चाय होती है। तो आज हमें आप बताना सिखाएंगे, ठीक है, कि फ्रूट को आपको बहुत पसंद है, मौसम निकल गया लेकिन आपको खाने का दिल चाहता है, आपकी पसंदीदा फ्रूट है या सब्जी है, तो इस तरह ड्राई करके इसको बगैर मौसम के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो बासी रोटियां होती हैं जो अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं ओ रोटियां जाया हो गई, मैंने सुना है कि उन रोटियों का सालन बनता है जो कि बहुत मजे का होता है। नहीं, बासी रोटियों से एक हलीम टाइप बनता है, और इसको जैसे आप लोगों में से कोई बनाते हैं घर पे? 1 2 3 4 5 6 लोगों के साथ 7 8 औरतों के घर पे बनता है। लड़कियां सुघड़ है हमारे, हम ही खोड़ है, हमें नहीं पता। ये हमारे रिवायती खाने हैं, लेकिन हम इन्हें भूल चुके हैं वक्त के साथ, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहा। ये तमाम जो काम थे पहले ज़माने के, ये टाइम टेकिंग थे, लेकिन मौजूदा दौर में इतना ज़माना तेज़ रफ्तारी के साथ आगे चल रहा है कि हम चाहते हैं कि ईजी टू क्विक, जो हमारे पास आसानी से तैयार हो जाए, जल्दी तैयार हो जाए, वो हम खाते हैं।
बाज़ औक़ात बहुत दिल चाहता है कि वही रिवायती खानों को अपनाएं, तो उसी रिवायती खानों को अपनाने के लिए, पकाने के लिए हमें नाम तक नहीं पता अपने खानों के। बिल्कुल ही आसान है, जब हम आपको बताएंगे तो आप चटनियाँ बनाना भी सीखेंगे आज हम आप लोगों से कि घर पे। अच्छा, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जी मेरी माँ के हाथ का खाना बड़ा अच्छा है, या मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, मेरी दादी के हाथ में एक जायका है, क्योंकि वो मसाले जो है वो शहर से नहीं लाते, घर पे वो मसाले पीसते हैं, घर पे वो बनाते हैं, इसलिए उनके हाथ में जायका भी बहुत ज्यादा होता है, सफाई से बनाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि बासी रोटियों से कैसे आप एक मजे का सालन हलीम टाइप का बना सकते हैं, कैसे आप फ्रूट को ड्राई करके महीनों उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके सारे फवायद जो है वो गोश्त को कैसे ड्राई कर सकते हैं, उसके क्या क्या फवायद है ये जानेंगे। और आज ऑडियंस से भी बहुत सारी बात होगी, लोग सवाल कर सकते हैं, तो आपने रहना है हमारे साथ यहाँ पे। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। मतलब अचार का रंग जो है वो आपने बताया कि लाल मिर्चें और हल्दी उससे खूबसूरत आता है, और धनिया जो है वो आपका काला करता है। तो समझ आपने बिल्कुल नहीं डालना, कूट के डालना है, लेकिन कम डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना। ठीक है। शुरू में आपको अचार ऐसा लगेगा कि कड़वा हो रहा है, इस तरह अगर जितने पतले पार्चे करके आप इसको धूप में सुखाएंगे उतना तेजी के साथ खुश्क होगा और बनेगा बहुत अच्छा। लड़कियों आप इनको सिखा, मैं तो बहुत सुघड़ हूँ, बहुत बहुत। मॉर्निंग शो में हम आपको बताएंगे उन रिवायती खानों के बारे में जिन्हें आप तकरीबन भूल चुके हैं। इसी पहलू को सामने रखते हुए हमने आपके लिए उन रिवायती खानों का किया है इंतखाब जो जायके और तवानाई से भरपूर तो है ही, मगर झटपट तैयार भी हो जाते हैं। मसलन हम आपको बताएंगे कि अचार कैसे करना चाहिए तैयार, जो चटपटा तो रहे मगर खराब भी ना हो। पनीर कैसे बनेगी मजेदार, वो भी आसानी से। दही को आप कैसे करें तैयार, जो रहे मीठी और जायकेदार। पुरानी रोटी का मजेदार सालन, और यही नहीं, ऐसे बहुत से रिवायती खाने जो बनाएंगे आपके रिवायती दस्तरखान को और भी मजेदार। तो देखते रहिए द मॉर्निंग शो सनम बलोच के साथ। वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम आपको सिखाएंगे रिवायती खाने बनाना जिनको हम भूल चुके हैं और जो हमें जिनके नाम तक भी नहीं पता। तो आज यहाँ पर नाहिद हमारे साथ है, समीना हमारे साथ है, रानी हमारे साथ है, उज़मा आपा हमारे साथ है और मारिया आपा हमारे साथ। ठीक है, और एक लड़की को हम सुघड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने उसको ये सिलवट्टा यहाँ पे उसको दे दिया, उसके हवाले कर दिया जहाँ पे वो लहसुन पीस रही हैं। आप अब मैं चाहूंगी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर आ जाए ताकि हम साथ में बात करते रहें। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? सबसे पहले हम बना रहे हैं, इसको हम टुकड़े ही कहते हैं। टुकड़े। देखिए घर में जो बची हुई बासी रोटियां होती हैं, या तो अगर आपके पास तेज बहुत एक हफ्ते की भी हो सकती है। आप जब बचे तो आप उसको ढक के रखें, खुली ना, क्योंकि वो तो हरा हरा भी कुछ नहीं, वो तो 5-6 दिन बाद आता है। नहीं, जैसे आज आपके पास एक रोटी बची, 2 रोटियां बची, उसको जाया करने की बजाय अब तो मासियों को देने का रिवाज है, वो भूसी टुकड़ों में दे देती हैं। लेकिन घर वाले अगर उसको अवेल करना चाहें तो उसी रोटी को आप प्लास्टिक के शॉपर में करके फ्रीजर में डाल दें। वैसे ये अच्छी बात है कि जो रोटी बच जाती है और ताज़ा हो तो वो कोशिश करें कि किसी गरीब को दे दें, घर पे मासी को दे दें, पहले ये कोशिश करें। और अगर बच जाती है और मासी नहीं आई घर पे या आप देना भूल गई हैं, फेंकने फिर आप ये चीज बनाएं। जी जी। और इसके लिए आपके घर की 6-7 इसका हलवा भी दलिया। ओ दलिया बहुत ही अच्छा बनता है और मीठा। आपको पता है कि वो ग़िज़ाइयत मीठा भी बनता है, नमकीन भी बनता है, उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है। और ये टुकड़े जो हम बनाने जा रहे हैं इसको हलीम की तरह खाया जाता है। और एक मीठे टुकड़े भी बनते हैं, वो गुड़ में बनते हैं और वो बहुत लजीज बनते हैं। अभी हम दलिया टाइप का बना रहे हैं, हलीम टाइप का। और पानी में हल्का सा नान के साथ ही होता है। बासी रोटी जब आप खाते हैं उससे आप मोटे नहीं होते। अच्छा, और बासी रोटी खाने से आप मोटे नहीं होते। कहावत है कि बासी रोटी पर रात भर दुरूद पढ़ा जाता है,
और इसको खाने से इंसान बहुत ही, उसका ब्रेन बड़ा मजबूत हो जाता है और बहुत ही एक्टिव हो जाता है। सालन के साथ बासी रोटी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन काफी लोग ये समझते हैं कि जी बासी रोटी खाने से पेट खराब होता है। नहीं, कभी नहीं खराब होता, ये रिस्क है और रोटी की इज्जत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमने इस दौरान ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये हमारे पास 5 से 6 रोटियां थी, किनारे इसके सख्त होते हैं इसलिए निकाल दिए, क्योंकि हमें आपको लाइव भी खाना है। को दे दें जी, इसको पानी में रख दें, आप चिड़ियों को खिला दें कुछ, और आप इसको भिगो कर मीठा बना सकते हैं। 2-3 रोटियां ऐसी डाली जिसमें मैंने कहा किसी में घी भी लगा हुआ था, किसी में घी नहीं भी लगा हुआ था, तो सारी मिक्स किया आपने, बारीक बारीक टुकड़े करके हमने इसको मिक्स कर लिया और थोड़ी से ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लिया पिंक होने तक, डार्क ब्राउन नहीं करना है। अच्छा, आपने कहा था डबल रोटी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं, मैंने नहीं डाली। उससे अगर हम डबल रोटी वो नरम होता है, ब्रेड नरम जल्दी से घुल जाएगी और नई की तरह बन जाएगी। ठीक है। और ये जो है ये कुछ अलग बनाना उसका बहुत अच्छी शाही टुकड़े बना सकते हैं। एक नमकीन, इंडियन लोग क्योंकि वेजिटेरियन होते हैं जी, तो वो उसका नमकीन बनाते हैं और वो आप एज अ स्नैक खाना बहुत मजे की होती है। अच्छा जी, मैंने परसों ही वो बनाई थी। और डबल रोटी को आप नरम करके अगर कटलेट्स बनाए, उसके ऊपर इसको कवरेज दे दे, कोटिंग दे दे। रोटी तो अगर बचती है डबल रोटी अगर जैसे बचती है तो उससे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं। और 2 दिन पुरानी जो टोस्टर में फ्राई नहीं करें, नहीं आपको जरूरत ही नहीं है जी, आप मैं उसको तो ऐसे फ्रेश बनाती बनाएं। हूँ। टोस्टर में डबल रोटी जैसे है ना, स्लाइसेस वो करा रहे होंगे, उसको फौरी तौर पर। जी आपा, डबल रोटी अगर नरम भी है ना तो आप उससे भी बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स। उसको चॉपर में डाल के चॉपराइज कीजिए, ट्रे में थोड़ी देर फैलाइए। आप यकीन है जैसे आजकल धूप है 15 मिनट भी नहीं लगते, सूख जाते हैं। तो उसके बाद आप उसको डब्बे में भर के रखिए। इसी दौरान हमें अपने टुकड़े इतने ही ब्राउन चाहिए, इससे ज्यादा हमें ब्राउन नहीं चाहिए, कि जरा से और क्रिस्पी हो जाए और डालते ही घुले ना इसको। ठीक है, क्योंकि ये रोटी अब पानी में डालते ही एकदम घुल जाती है। जब इस तरह कर लेते हैं तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं और थोड़े से महसूस होते हैं कि हम कोई बहुत ही अच्छी सी चीज खा रहे हैं जब इसका फ्लेवर मुंह में आता है। हमने इसको फ्राई करके निकाल लिया। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मीठा बना रहे हैं तो आपने दूध और इलायची भी इसमें डाल दी, पकाया, वो नरम हुई, चीनी डाल दी, तो वो एक हलवा मीठा बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। मतलब इससे स्वीट डिश भी बन सकती है, दलिया भी बन सकता है, हलीम भी बन सकती है। अच्छा जी, ये 3-4 पुराने दिन की रोटी है, ये शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं। बूंदी फफूंदी लग जाए तो उसको जाहिर इस्तेमाल नहीं करना। जी जी जी, फफूंदी चीज ही ऐसी है। अच्छा, अब हम कौन सा वो लेंगे पैन जिसके अंदर इसको हम करें बड़ा वाला? इसमें तो हमारी चने की दाल है जो हमने पहले से बॉईल होने के लिए रख दी है। ठीक है, उसमें कुछ डाला है आपने? नहीं, चने की दाल में कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, ताकि जल्दी से गल जाए। मगर इसको भिगोना चाहिए ताकि बहुत अच्छी तरह गली जितना दाल भीगेगी उतना एक उबाल में आ जाएगी हमारे पास। हाँ, ला दो ये कप गिर बिल्कुल हिलाइए। कुछ भी नहीं डाला। हाँ, जी जी, अब इसको बस इसको हल्का सा हम इसको मैश करेंगे और इसको हम मैश होने तक अब हम इसका मसाला ब्राउन करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और ये दोनों चीजें इसमें डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, सिर्फ चने की दाल है, कुछ और जी, सिर्फ चने की दाल है, इसको हमने उबलने के लिए रखा हुआ है, ये फूल गई है। अब हम इसको इसी डोई से अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। इसको हमने पीसना नहीं है कि बिल्कुल बारीक हो जाए और आटे की तरह हो जाए, इसको हम इसी डोई से अच्छे तरीके से घोट लेंगे। टूट जाए, हाँ, टूट जाए कि महसूस ना हो साबुत। और ये बासी रोटी जो बचती है ना, आप इसको ट्रायंगल में काट लें और डीप फ्राई कर लें और उसको आप कोई भी डिप बनाइए मेयोनीज के साथ, और उसके साथ जैसे कि आप हम नाचोस वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ले लूँ। तो अभी मैं भी खा रही हूँ, भी इतना मजे का लग रहा है। इसको वाकई ट्रायंगल शेप में काट के डाल लें, चाट के मसाले से बड़े मजे की लगती है और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। दरअसल हम लोग ये चीजें जो होते हैं हम लोग भूल चुके हैं। बासी रोटी भी जनाब थैली में डाली, मासी को दे दी या भूसी टुकड़े वाले को हमने दे दी। हमें इस तरह की चीजें बनाते रहना चाहिए। एक तो देखिए रिस्क की कदर करनी चाहिए, रिस्क की हम कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और इनायत करेगा ना। जैसे जितनी हम इसकी इज्जत करेंगे उतनी हमें इज्जत मिलेगी। रोटी की इज्जत करनी डाल देते हैं इसी तरह से। रात की रोटी बची उठा के फ्रीजर में रख दीजिए, किसी दिन रोटी कम पड़ती निकाल के आप गर्म करें, आराम से खा लें। जरूरी नहीं कि आप बहुत मेहनत में पड़े, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, आराम से खा लें। खाना बनने का अलग जायका होता है, टेस्ट इसमें खाना बनता है, पालक गोश्त हो जाए, ये पालक गोश्त, हाँ, और ये नहारी है और पाए हैं,
अगर इसमें कुन्ना तो बनता ही इसी में, कुन्ना तो बनता ही सब्जी इसमें। बहुत अच्छी बनती है। और इसके अलावा अगर आप दूध उबालें इसके अंदर, ओहो वाह, दूध जी, दूध इसी में उबाले, इतनी आपको मलाई आएगी, इतना सौंधा दूध हो जाएगा तो हम कि ये बर्तन घरों में क्यों नहीं इस्तेमाल आजकल करते? और सबसे अच्छी बात जो गर्मी है, आप फ्रिज को छोड़ें, आप सुराही या मटके में पानी रखें, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ठंडा रहता है। ठंडा पानी रहता है। अब हमें शुरू करना चाहिए सब चीजें। बस आज उसी के लिए कि आज से आप ये सब शुरू करें। जाए मार्केट से बर्तन लेकर आए, सस्ते भी मिलेंगे गर्मी आपको। आ गई है तो वो मटका जो होता है वो तो लाजमी होना चाहिए घर में। होना ठीक है, चाहिए। गर्मियाँ भी आ गई हैं, मटके आप घर पे रखें, फ्रिज का पानी ज्यादा हम बहुत या ठंडा पानी पीते हैं जिससे हमारी तबीयत भी खराब होती और है, मोटे बच्चे होते भी हैं। बीमार होते हैं, मोटे भी होते हैं। तो प्लीज आप ये मटके वाले पानी को अब इस्तेमाल करना सुराही शुरू और कर मटका। दें। अब हम इन टुकड़ों को भगाने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे क्योंकि आपने देखा कि कुछ रोटियां हमारी पहले से ही ऑयल में थी, ठीक है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और इसको ऊपर से भी भगाते हैं जरा सी प्याज के साथ, तो और भी खूबसूरत हो जाता है। इसको हमने प्याज ब्राउन की, बिल्कुल एज यूजुअल जैसे हम हलीम बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह। अब हम प्याज को ब्राउन करने के लिए जा रहे हैं और उसमें प्याज जिस दौरान हमारी ब्राउन होगी, हम इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ, जो अभी इन्होंने इन बच्ची पीसा ने है। हाँ, जी, ये इस बच्ची ने यहाँ पीसा पर है। सिल बट्टे पर पीसा है। और मुझे लगता है काफी एक्सपर्ट है ये। जी, बहुत अच्छा है ना? पीसा है। हमने इसमें बहुत ज्यादा लहसुन अदरक नहीं डालना, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून भर के ये लहसुन और अदरक है। ये मिक्स और- है। जी हाँ, ठीक ये है। लहसुन अदरक है। इस दौरान हमारी प्याज ब्राउन होने की तरफ जा रही है। अब बेटा इसको जरा देखिए, मैं इसमें मसाले डालने जा रही हूँ। ओके, मसाले हमारे पास सब रखे हुए हैं और मसालों में हम 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च डालेंगे, अच्छा, ये आधा भी पीसनी टीस्पून चाहिए। हमने हल्दी डाली है इसके अंदर, और धनिया इसमें बिल्कुल नहीं डलेगा। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया से गाढ़ा होता है। नमक शामिल करेंगे क्योंकि रोटी में भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और इसके बाद अच्छा, हम धनिया इसको से आपने कहा कि गाढ़ा और खाना गाढ़ा होता है तो रोटी ऑलरेडी गाढ़ा कर देगी इसलिए जी। धनिया से। और इसमें रोटी के अंदर धनिया का टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और गरम मसाला हमारे पास मौजूद खटास है। तो नहीं आएगी ना इससे? इसमें थोड़ी कलौंजी डाल दे। एक चुटकी कलौंजी इसमें बतौर टेस्ट नहीं, बतौर शिफा डालें। ओके, बिल्कुल। अचार की तरफ आए। अचार से तो मुंह में पानी आने लगता है और इन तमाम चीज़ों के साथ अचार अपनी खानों की लज्जत को दुबाला कर देता है। और आम का अचार तो ऐसा अचार है कि गर्मियाँ आ गई है, हर दस्तरखान की जीनत है। बिल्कुल, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। और घर का अचार तो उसका मजा ही अलग है पता ना? है मुझे सबसे वो जो अच्छी पिसा हुआ साफ सारा मोटा होता है ना, उसमें अचार जो डलता है वो बहुत अच्छा लगता है। सौंफ वगैरह जो होती है। और पता नहीं क्या धनिया मोटा मोटा, अच्छा, बहुत जबरदस्त। लेकिन अपा हल्की अक्सर सी अचार प्याज घरों इसमें। में खराब भी हो जाता है। जी हाँ, तो तेल ये भी साफ बताइएगा सुथराई कि हाँ, रखनी कैसे- चाहिए, खराब हाथ नहीं, झूठा बर्तन नहीं, पहले चम्मच बड़े भी हाँ वो ना हो कि झूठा खा के- चम्मच हाँ। नहीं डालना चाहिए। स्टील ये में हमेशा से बड़े बूढ़े जो थे, जो हम छोटे थे, हमें याद है अचार की बर्नी सब लोग अलाउड नहीं थे निकालना, हाँ, हर सिर्फ तरह बड़े का हाथ निकाल- धुलाना चाहिए हाँ। कहते हैं। अच्छा, तो अचार खराब होने का रीजन सिर्फ यही होता है या बहुत बड़ा सफाई, होता है? पाकी और सफाई। सर, आपने लोगों से सुना होगा कि अचार खराब हो गया। उसकी वजह ये होती है कि या तो अचार का जो पैन, मर्तबान या बोतल आपने धो कर रखी है, उसमें थोड़ा सा पानी रह गया, या आपके हाथ जब आपने उससे अपनी चीज़ों को काटा और आम को काटा उसमें कहीं पानी लग गया, तो इससे फंगस आने का खतरा होता है। जो लोग कहते हैं हमारे अचार में फफूंद आ गई। और क्या रीजन होता है आपका? जी जी आप बता रही हैं। देखिए कि मसाला जार जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उनका अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। कैरी हम काटते हैं, कैरी को पहले हम धो लें, धो के फिर पोंछने के बाद उसको थोड़ा सा खुश्क कर लें पंखे में, और आपने देखा होगा उसके ऊपर एक थोड़ी सी टिप होती है, उसको निकाल दें। पानी डाल दो, उसके बाद हम बेटा, साफ थोड़ा छुरी के साथ डालना है उसको काटें और फिर अचार डालें तो इंशाल्लाह अच्छा पड़ेगा। लग जाएगी तो फिर- दूसरी वही बात कि बार बार खोलना टेस्ट चलाना चला ये भी जाएगा, बस, बहुत बस, गलत हो जाता बहुत है। लोग अचार के बहुत लिए ज्यादा। गीला चम्मच कभी ना डालें, हमेशा लकड़ी का चम्मच स्टील वाला इस्तेमाल करें। चम्मच भी बना स्टील का करके। चम्मच नहीं डालें बिल्कुल भी। अच्छा, अचार बनाकर ना हमारे यहाँ जैसे कि उसमें रख दिया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल में रख दिया जाता है, शीशे की बोतल, ये जो आपने अचार के मर्तबान ये देखे ना, रखे हुए यहाँ पर, बिल्कुल इनके अंदर डाल के रखा जाता है तो अचार ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा आपा, अगर अचार में किसी चीज में
अचार की बात करते हैं कि नमक अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे कम किया जाए? अचार अगर आप कैरियां आती रहेंगी, आपको तेल बढ़ाना पड़ेगा। अगर तेल का अचार है तो आप कैरियां और डाल दें इसके अंदर। नहीं, बल्कि मसाले को भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नमक ना डालें, बाकी दूसरा मसाला डालें, थोड़ा तेल मतलब डाल अगर कैरियां, बहुत से लोग कैरी निकाल लेते हैं ना उसमें से, आम की बढ़ा दे तो नमक कम हो जाएगा, आपका नमक कम हो जाएगा और फिर मसाले ऑटोमेटिकली आप खुद ही। कॉमन सेंस की बात है, अकल सवाल। और कभी भी अगर नमक ज्यादा हो गया तो आपकी जो आम का बना, जिस चीज का भी बना रहे हैं वो आप ज्यादा चीजें डाल दें, नमक के अलावा बाकी सारे मसाले डाल दें, ऑयल डाल दें, तो आपका वो जो नमक जो है, जब अचार हम डालते हैं जिसे हम धूप में रखते हैं तो फिर उसको हमेशा आपको धूप में ही रखना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको अंदर ला के रख रहे हैं, उसको धूप में रखिए, ठीक है, रात हो जाए अंदर ले, फिर सुबह में आप रखें। फिर दूसरी बात ये थी कि जहाँ पे कपड़े निकाल के दिखा दें, जैसे बड़ी भैया हमारा जो कपड़े होते हैं ना, वो तकरीबन भून गया है, क्योंकि हमें ऐसे इस मसाले को भूनने की जरूरत नहीं है। मसाला देखिए मसाला हमारा भून गया है। अच्छा, बस मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद वापस यहीं से हम दिखा देते हैं कि मसाला हमारा यहाँ भून पे गया एक है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको वापस आके बताएंगे कि अगर अचार जो है वो काला हो जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा। अचार बनाना हम आपको सिखाएंगे, और आपा ने बड़ी मजे की बात की कि जहाँ पे कपड़े आप सुखाते हैं, डालते हैं, उसका साया जो है वो अचार के बर्तन पे ना पड़े, इससे भी अचार खराब हो जाता है। बड़ी बुढ़िया यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे बासी रोटियां जो है उनका हलीम कैसे बन सकता है। गुड मॉर्निंग। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर चली गई? कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, सौंफ, ठीक है, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें जिससे रंग अच्छा आएगा। हाँ, बिल्कुल। और साबुत लाल मिर्च, और मेथी दाना, और राई दाना। वापस आ गए और दाल यहाँ पे तैयार है, और ये रोटी के टुकड़े जिनको हमने हल्का सा फ्राई किया, अब ये दाल के अंदर जाएंगे और ये हलीम तैयार हो जाएगा, बासी रोटी वाला। ओके, रोटी इसमें हमने डाल दी है, आ रही है, अब इसे बहुत मजे की खुशबू है ना मारिया? आपके घर में कभी ये बना है? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। मैं भी ये रोटी छोड़ती नहीं है, जो बचेगी तो बनेगी ना। अच्छा, इसमें एक उबाल, जी हाँ, एक उबाल आएगा, एक उबाल आएगा और फिर ये हलीम जो है तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम सीखेंगे आपा से पनीर बनाना, ठीक है? पहले आप अचार सीख रही हैं, पहले हम अचार सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपसे दूध उबाल है, बस ये आप दूध उबाल रहे हैं तब तक, ठीक है? और हम दही घर पे कैसे बना सकते हैं, अच्छा मजे का दही। और यहाँ पर समीना आपा हमें बताएंगी कि अचार आप घर पे कैसे बना सकते हैं जो बहुत मजेदार हो, साफ सुथरा अचार हो और खराब भी ना हो। बिल्कुल। देखिए, अचार का मसला सारा ये होता है कि आप इतनी मेहनत से बनाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, पैसे भी बहुत सारे लगते हैं, तो उसमें शुरू में आप कुछ एहतियातें कर लें तो अच्छा रहता है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो कैरी लेनी, धो के अच्छी तरह से खुश्क करना, उसके टिप्स निकाल दीजिए और उसके बाद आपने काट लिया। अब चूंकि ये हमारे पास थोड़ी देर से कटी हुई रखी थी तो थोड़ा सा स्लाइटली इसका कलर चेंज हो गया है। लकड़ी, ये मट्टी का बर्तन आपने लेना है, मट्टी के बर्तन लेके इसके अंदर अब हम ये 2 किलो मेरे पास है तकरीबन ये कैरी, ठीक है जी, बिल्कुल बनाने लगे। ये देखें, ये बचा नहीं है, वैसे 2.5 किलो था, 2 किलो रह गया। आप भी सीख लो जी। और इसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून में डालूंगी इसके अंदर नमक, ठीक है ना? नमक क्योंकि इसलिए हम ज्यादा डालें क्योंकि मसाले वगैरह भी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी भी तकरीबन ऐसे 1.5 टेबलस्पून के करीब डालेंगे, कम लगेगी तो थोड़ी सी और डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम ये करेंगे कि इसको हम रखेंगे धूप में, ठीक है? अच्छा, धूप में किस तरह रखेंगे कि हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे किसी साफ सुथरे कपड़े से, इसको कवर करेंगे, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के इसका पानी निकले। अब मैं इसको कवर करके रख तो नहीं रख सकती यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपने जरूर घर में रखना है। और इसके बाद कम से कम 2 दिन तक, 2 दिन तक। अच्छा, जब रात हो तो आप अंदर ले आए और जैसे ही सुबह धूप निकले तो आप बाहर। दूसरे दिन शाम में आपने इसका जो पानी होगा वो सारा आपने निचोड़ देना है, यानी पानी हो जाएगा बहुत सारा,
और उस पानी को आप निकाल देंगे तो ये जो है ड्राई हो जाएगी। इसको आप फैला के रख लीजिएगा, एक रात फैले भी रखिएगा, फिर आप कपड़े पे भी डाल देते हैं, मैंने देखा। जी कपड़े पे भी डाल देते हैं, मतलब 2 दिन तक इसमें से पानी निकले जी, फिर उसका इस पानी वक्त निकाल हमने के बनाना फिर शुरू ड्राई किया। करने के लिए रखें। बिल्कुल ड्राई करें और वो शाम में फिर आप इसमें मसाला डालेंगे। अच्छा अभी हम आपको बता देते हैं कि हम इसमें क्या क्या मसाले शामिल करें। नमक और हल्दी डाल के आप देखिए, अगर 10 मिनट भी हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये गीला गीला होना शुरू हो नमक से हमेशा स्वेट करती है, बिल्कुल ठीक है ना, और सॉफ्ट भी हो जाती है। अब मैं इसमें बाकी की चीजें शामिल करूंगी, जिसमें कि हम डालेंगे सबसे पहले तो ये कुटी लाल मिर्चें। अब ये डिपेंड करता है आप कितना डालेंगे, लेकिन मैं और 2 टेबल इसका मजा है कि सारे मसाले जो है वो खुद आप घर पे कूटें। बिल्कुल अच्छे से अच्छा आएगा। अच्छा ये ज्यादा चलो अच्छा मैं है। पूछो यहाँ से। क्योंकि देखिए काम करने में भाग जाओ। सौंफ धनिया जीरा जो हमने लिया था ना, उसको घर पे अच्छी तरह से साफ किया था, उसको कूटा था। 2 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून में डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा दोनों अलग अलग क्यों डाली? इसलिए डाला है कि ये पिसी हुई लाल मिर्च इसमें अच्छा ब्राइट कलर आ जाएगा जब हल्दी के साथ ये मिक्स होगा। क्योंकि जब हम कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं तो उससे टेस्ट तो जरूर आता है, बट इतना कलर नहीं आता है। ये चला गया। अब मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। अच्छा धनिया कभी भी अचार में बहुत ज्यादा मत डालें, इससे भी अचार काला हो जाता है। अच्छा जी और ठीक है ना। कुटा हुआ पिसा हुआ भी नहीं, पिसा हुआ कुटा तो हुआ बिल्कुल भी नहीं डालना। पिसा हुआ वैसे भी मसाला किसी में डालते हैं, धनिया डालते हैं तो वो मसाला हाँ, थोड़ा सा वो काला नहीं, हो जाता है, काला हो जाता है। तो सब्जी में। तकरीबन 3 और ये 4 टेबलस्पून मैंने डाला। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि अगर आपको ये बच जाता है अचार का मसाला तो आप इसके बाद में फिर हरी मिर्चें डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। ठीक है। ये गया तकरीबन सौंफ, सौंफ भी अच्छी लगती है। अच्छा इनको नहीं तकरीबन कूटना। ये भी कुटी हुई है, सब छोटी छोटी कुटी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं ये भी कूटा आपके मैंने सामने उस पे थोड़ी सी अभी। कूटी जी थी। मैंने हाँ, हमने हाँ। कुटी जब भी थी। तो अचार गोश्त जो बनाते हैं उसको अचारी मसाला, यही मसाला अचार गोश्त में डलता है। जी नहीं ये मेरे पास ये मेथी है। अच्छा इसके बाद हम डालेंगे इसमें सफेद जीरा। अच्छा जैसे 4 टेबलस्पून हमने डाला धनिया, 3 टेबलस्पून मैंने सौंफ और 2 टेबलस्पून इसमें धनिया ये सफेद जीरा डाला, लेकिन इसका प्रोपोर्शन है ये। इसके अलावा हम डालेंगे यहाँ पर ये मेथी दाना। मेथी दाना टेस्ट में अच्छा लगता है खाने में, तो ये भी मैं 2 तो अब ये टेबलस्पून क्या है? ये भी डाल रहे हैं। ये राई है। अच्छा, ये राई राई जो है, है अचार को उठाती है, खुशबू यानी खट्टा करती है इसको और उसका टेस्ट को बहुत अच्छा बना देती है। तो राई को हम, लेकिन इससे तो आपको बेटर लगेगी, लेकिन जैसे अच्छा एक मिसाल छोटी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना दिया, वो क्या मिसाल है? यही है। मतलब अचार का रंग जो है वो आपने बताया कि लाल मिर्चें और हल्दी उससे खूबसूरत आता है और धनिया जो है वो आपका काला करता है। पिसा हुआ तो आपने बिल्कुल नहीं डालना, कूट के डालना है, लेकिन कम डालना है, बहुत ज्यादा नहीं ठीक डालना। है। शुरू में आपको अचार ऐसा लगेगा कि कड़वा हो रहा है, क्योंकि हम इसमें जितने मसाले डालें इसके साथ हम राई भी डालेंगे। राई जो होती है ये सरसों के बीज होते हैं, और ये जो है थोड़ा सा आपको लगेगा शुरू में कि बिटर है। जब इसकी बिटरनेस खत्म हो जाएगी, इसमें आपका अचार जो है तैयार हो गया। अच्छा अचार मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन लेता है प्रॉपर नहीं अच्छा अचार अगर आपको चाहिए तो 1 से 1.5 महीने में अच्छा 20 दिन आप खाने के काबिल कर सकते हैं। वो तो खैर जबरदस्ती आप कर सकते हैं बाजारी तरीके। लेकिन कंपटीशन अगर जो देख रही हैं ये अभी खा जाएगी, इसका बस चलेगा या अभी खा जाए। अच्छा आपको कोई ऐसा मसाला जो नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी अचार में? गरम मसाला वाकई नहीं डलता। खड़े में ना मुझसे नहीं मेरा डलता है। उज़मा आपका है ना ये? फिर तो ठीक है। आप नहीं डालते। अच्छा इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए कि आपको बहुत अच्छा टेस्ट आए, आप इसके अंदर हींग डाल सकते हैं। किसी भी हींग अगर आपके पास है तो 2 किलो अगर आपके पास आम है तो उसमें आप 1 टीस्पून डालें। ज्यादा नहीं, स्मेल 1 टीस्पून बहुत होती है, इसके अंदर टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, उसको गलावट में भी काम आता है, और फिर क्या होता है कि खाने को हजम भी करती है। ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैं साबुत लाल मिर्चें भी डाल देंगे इसके अंदर ना, ये दिखने में अच्छी लगती है। ये चली गई। और सबसे आखिर में मैं इसमें कलौंजी। अच्छा कलौंजी टेस्ट को बहुत अच्छा करती है, सबसे सुन्नत रसूल है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन बहुत ज्यादा भी आप किसी भी चीज में डाल दें और उसको रखें तो उसका भी कलर काला होना शुरू हो जाता है। तो अचार में मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबलस्पून भर के आप मसाले डालें, बस। कैसे चीज अच्छी इससे ज्यादा आप इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर चली गई? कुटा हुआ धनिया, कुटा मैं हुआ बताती जीरा, हूँ। हाँ, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, सौंफ, सौंफ, ठीक है, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें जिससे रंग अच्छा आएगा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कुटी हुई साबुत लाल लाल मिर्च और मेथी दाना हाँ। और राई दाना। राई दाने से खट्टा होता है, क्योंकि देखिए जिस वक्त हम इसको नमक और हल्दी लगा के रखते हैं तो उसकी खटास तो रिलीज हो जाती है ना थोड़ी सी, उसको हमें करना जरूरी है, वरना क्या अचार जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा एक बात और, एक सवाल और, अक्सर अचार आम लोगों के गल जाते हैं
मतलब अक्सर जैसे आम आप जितना भी सख्त ले लो लेकिन तो कुछ अच्छी बात है। उससे नहीं ज्यादा गल जाते हैं, वो इतने गल जाते हैं कि वो मुरब्बा टाइप का हो जाता है। वो क्यों? वो तो खैर मैंने देखा नहीं, लेकिन ये अमूमन मैंने ऐसा भी होता है कि नहीं जब आप ये इसकी हड्डी निकाल देते हैं ना, तो हड्डी निकालने से भी क्या होता है कि अचार बहुत ज्यादा जल्दी गल जाता है। और दूसरी बात ये, एक मिनट समीना बता दूं, बिल्कुल। जब भी आप कोई अचार चटनी कोई भी चीज बनाएं, हमेशा बेस्ट सब्जी लेनी चाहिए। जैसे जी, कैरी साफ बहुत सब्जी। अच्छी, खराब ना हो, नरम ना हो, क्योंकि देखिए सख्त होगी इसमें तो आप अच्छी हो। जी बिल्कुल बहुत मेहनत, अच्छा पकी हुई भी नहीं होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल कच्ची। इतने जैसे पैसे आप आजकल लगाते हैं तो मौसम उससे पैसे बचा लेंगे तो वो चीज खराब हो खराब जाएगी। हो जाए। अभी देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है। इसमें हमें थोड़ा सा लहसुन भी चाहिए था, जो सब अच्छा, थोड़ा और सा साइज आपका जो आपके पास लहसुन है बिल्कुल ये normal नॉर्मल है, ज्यादा बड़ा कर लेंगे वो गलेगा नहीं, और बिल्कुल छोटा कर लेंगे तो बिल्कुल गल जाएगा। और ये क्या जनाब, इसकी जान आ रही है। लेकिन घर में मैं आपको बताऊं कि जब आप घर में बनाएंगे, लहसुन अच्छा ये लहसुन आ गया है, लहसुन भी जाता है, लहसुन साबुत डालें तो टेस्ट और बहुत ताज़ा अच्छा आता है। डालें, बगैर फ्रिज का रखा हुआ बिल्कुल मत बिल्कुल मत डालें, डालें। आपका अचार सही नहीं होगा। ये देखें अच्छी अचार उठता है, इसकी खुशबू जो है वो एनहांस होती है। देखिए कितनी अच्छी से एकदम से खुशबू आने लगी है ना, थोड़ी देर बाद है अच्छा। अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं कि जब भी आप अचार में तेल डालेंगे तो चौथे दिन आप 5वें दिन आप तेल डालिएगा, और तेल को पहले गरम कर लें। अच्छा, ये हमें गरम कितने दिन रखना करके ये तो इस तरह से हम डाल के रखें, ये ज़ाहिर है हमने 2 दिन उसका रखना है इसको? नहीं ऐसे नहीं रखना, सिर्फ 1 दिन हल्दी के साथ। नमक हल्दी के बाद 2 दिन रखा, फिर 1 दिन ऐसे रखा? 3 दिन, चौथे दिन ये भी धूप में ही रखना है? ये भी धूप में ही रखना है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, अचार का जो तेल है सरसों का तेल, इसमें आपने क्या करना है, सरसों का तेल को आपने बॉइलिंग पॉइंट यानी खूब अच्छा गर्म हो जाए तो एक ब्रेड का पीस इसमें डाल दें जो बिल्कुल काला हो जाए, ताकि जो सरसों की एक कहते हैं ना झक होती है, कहते हैं वो निकल जाती है, इससे जो एक कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। और उसके बाद हाँ सरसों की वो क्योंकि अपने अंदर जस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तेल को ठंडा करना है, जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तब आप इसमें डालेंगे। आप जब इसको बर्नी के अंदर डालेंगे यानी मर्तबान में डालेंगे तो अचार जो है ये देखिए माशाल्लाह से अभी कितना खूबसूरत सा हो गया। लेकिन अब इसको क्या है कि जरा ज्यादा दिन तक हम धूप में रखेंगे। अब आप चेक करें। अच्छा इसको कवर उसी बिल्कुल से मलमल के कपड़े से। अच्छा लेकिन देखिए मर्तबान अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मर्तबान पे एक ढकना होता है, ठीक है ना, वो रखे, उसके बाद आपने मलमल के कपड़े से ढकना है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ताकि कोई अगर कोई बूंद या पानी कोई भी चीज गिरता है तो डायरेक्टली वो अंदर ना जाए, ठीक है ना। तो ये आप देखिए अचार हमारा जबरदस्त सा, अब देखिए शक्ल भी कितनी प्यारी सी इसकी हो गई है। अच्छा अपा इतना ज्यादा वो ऑयल क्यों डालते हैं? देखिए अगर oil अचार से- हाँ अचार में ऑयल इतना डालना चाहिए कि वो ऊपर कवर कर जाए। जैसे ही अगर आपको लगता है कि हाँ अचार में तेल कम है, अब मजीद डाल दीजिए। फफूंदी लग जाती है तो वो खराब हो फफूंदी जाती है। तेल नहीं होता तो फंगस उसी लग वाली जाती है। तह में वो चीज लग जाती है। फफूंदी नहीं फफूंदड़ी। नहीं फफूंदी उनकी वही है ना। हाँ। अच्छा अचार कभी प्लास्टिक के जार में नहीं कभी नहीं डलता, रखना चाहिए, शीशे हमेशा के शीशे जार के जार में। ठीक है शीशे की ये जो खास मर्तबान का मटेरियल होता है उसमें रखें। ओके हमने तो ज्यादा ये बेहतर। चीनी के बर्तन जो है वो मंगवाए हैं इसीलिए ताकि हम अचार उसमें रख सकें। बिल्कुल। अच्छा फिर इसको भी धूप में रखते हैं? इसको अब आपने धूप में रखना, अब आप धूप में ही रखते रहिए इसको ना, काफी दिन तक 1-1.5 महीने तक इसको धूप में रखें। वही रात को मौसम उठा में के निकल रखें। जाएगा फिर खाएंगे कब? नहीं बिल्कुल मौसम नहीं। देखिए अगर आपको अच्छा अचार खाना तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मगर एक क्योंकि- अचार होता है जो इंस्टेंट अचार भी होता है। जी उसको आप छील के भी बना सकते हैं, जैसे कैरी को छीलेंगे अंदर से गुठली निकालेंगे वो जल्दी गल भी जाता है। अच्छा इसके अलावा हम इसमें गाजर वाजर सब डाल सकते हैं? नहीं इस वक्त मत डालें इस वक्त गाजर में, लेकिन जब मसाला थोड़ा सा रह जाता है और अचार खत्म हो जाता है उस मसाले में आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो गाजर हम जब डालते हैं उस अचार की लाइफ थोड़ी और कम नींबू होती भी तो है। डालते हैं ना खट्टा करने के उसमें हम लिए। नींबू डाल सकते हैं, हम गाजर डाल सकते हैं, हम उसके अंदर हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हरी अगर मिर्चें कैरी best को ऑन इट्स ओन रहने दे तो नींबू ज्यादा डाल अच्छा सकते है। हैं अगर कोई डालना चाहे कैरी तो। के अचार में आपको कुछ डालने की जरूरत कुछ नहीं, डालने सेल्फ ही की बहुत उसको अच्छा होता है। अपना टेस्ट वो बादशाही रहने दें इसको। हाँ, अच्छा बिल्कुल। तो अब ये हमारा समझे अचार बिल्कुल, तैयार, मैं अचार आपको जो है बर्तन तैयार दे दूं? जी बिल्कुल हाँ वो आ जाए तो फिर हम इसको ठीक है शिफ्ट अब कर देंगे। ब्रेक यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ब्रेक तैयार हो जाए बता दीजिए। और हम ब्रेक के बाद इस बर्तन में डालेंगे अचार और हमारा ये जो हलीम है वो तैयार हो गया है, ये दिखा दें। ठीक है और शक्ल तो बहुत मजे की आई है, सबने बीच में ट्राई भी किया था, वो दाल तो सब खा रहे थे, अब ये किसी ने अभी ट्राई नहीं किया, देखते हैं कि इसका जायका कितना मजे का है। इसको गार्निशिंग कर देखिए, इसको खाएं ताकि इसका ठीक टेस्ट पता है चले। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि घर पे आप लोग पनीर कैसे बना सकते हैं। मुझे ये पहले बताएं कि ऑडियंस में से कौन है जो घर पे अचार बनाता है? 1 2 3 4 5। आप तो बहुत सुगर खातून है माशाल्लाह। आप लोग नहीं बनाते?
बाजार से लेकर आते हैं। ओके, पनीर घर पे कौन बनाता है? पनीर कोई नहीं बनाता। ये आज हम सिखाएंगे आपको पनीर बनाना। ये अच्छी बात है कि ये लोग पनीर घर पे नहीं बनाते और यकीनन आप भी नहीं बनाते होंगे, बहुत कम लोग घर पे पनीर बनाते होंगे। तो आज यहाँ पे नाहिद आपको सिखाएंगे कि आप घर पे पनीर कैसे बना सकते हैं और दही कैसे बना सकते हैं। दही तो अक्सर लोग बनाते होंगे, है ना? तो ये वापस आके सिखाएंगे। आप एक छोटा सा ब्रेक, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये 2 घंटे में हमारा दही तैयार। और ये इसकी खास होती है मलाई। हमारे टेबल जबरदस्त है। चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े बने रे, सासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे से, चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े बने रे, सासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे से। लाले जोड़ा न पाया करो, लाले जोड़ा न पाया करो, नजर न लग जाए कहीं बाहर न जाया करो, नजर न लग जाए कहीं बाहर न जाया करो, चिट्टा कुकड़े बने रे, चिट्टा कुकड़े बने रे, सासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे से, सासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे से, सासनी दुपट्टे वाली मुंडा सज के तेरे से। वाओ, बहुत आला। तालियां आपके लिए, तालियां बच्चों के लिए, तालियां। अच्छा जी, आपा अचार में फफूंदी लग जाती है। आपा अचार में फफूंदी लग जाती है, उसका कोई तरीक़ेकार बता दीजिए। फफूंदी देखिए जब लगती है, आई हेट यू, आई लव यू। जब आप उसमें गीले चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप उसमें चम्मच इस्तेमाल करें, एक तो खुश्क चम्मच होना चाहिए, दूसरी कि आप एक ही तरह का चम्मच रखें। जैसे ये तो बहुत बड़े बड़े चम्मच हैं, इससे जो छोटे लकड़ी वाले होते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करें। दूसरे, जब आपने कैरियां धोई थी तो उसको ड्राई आपने बहुत अच्छा करना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत फफूंदी लगी, तो आपने करना ये है कि अगर नहीं तो आप इतना उसको छोड़ क्यों देती हैं? पूरा अचार दफन हो गया था, फफूंदी पूरी ऊपर तक लग गई। तो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा ना, तो ज़ाहिर है वो खराब हो गया। अच्छा, उसमें मैं आपको बताऊं कि आप ऊपर से निकालें, थोड़ा सा तेल भी निकाल दीजिए। अगर ज्यादा है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, अगर थोड़ा है तो उसमें से ऊपर से तेल निकाल लीजिए और साथ ही फफूंदी निकालें। उसके बाद आपने अगर 2 किलो अचार है तो उसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून हल्दी को हल्का सा भून लें, ठीक है ना? हल्दी को हल्का सा, जैसे हम गरम करते हैं ना, इस तरह से करके वो फिर उसके अंदर डाल दें, उससे भी अचार खराब नहीं होगा। अचार के बारे में कोई और सवाल? अच्छा, अचार में कीड़े इन्होंने कहा था, आगे देखिए वो तो फिर बिल्कुल ही खराब हो गया। आप कीड़ों के लिए पूछ रहे हैं, अचार में कीड़े। सेम रीजन है कि जितना अचार आपने टेबल पर निकाला है, हाँ। वो ठीक है, जितना बच गया उसको वापस भी अचार खराब हो जाता है। एक अचार कभी हाथ से उठाकर ना निकालें और हाथ से ना खाएं। और कहते हैं कटोरी में निकालो, वापस डाले भी नहीं। वो बिल्कुल दोबारा आपने नहीं डालना, उसको आप फ्रिज में रख दें या बाहर ही पड़ा रहने दें, लेकिन दोबारा से बड़े ज्यादा अचार के लिए कोई और सवाल? मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें सरसों का तेल ही क्यों डालते हैं, कोई और तेल क्यों नहीं? ये उबल के खराब, सरसों का तेल
सरसों का तेल ही क्यों डाले, कोई और तेल क्यों नहीं? नहीं, सरसों के तेल के अलावा तिल का तेल भी डाला जाता है, लेकिन तिल का तेल चूंकि और महंगा होता है और बाज़ औक़ात लोग उसको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाते तो जरा खराब हो जाता है। लेकिन अब अचार के मुताबिक सवाल खत्म, फफूंदी से हटते हैं, फफूंदी से हट के पनीर पे आते हैं। ठीक है आपा, अब बताइए पनीर अच्छा, कैसे? कॉटेज चीज सबको बहुत पसंद होती है और उससे ये भी है दुबला भी होते हैं, जो आपका हमेशा एक क्वेश्चन होता है दुबला होने का, और सैलेड वगैरह में बहुत अच्छा होता है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने 2 किलो दूध लिया है तो इसमें आधा किलो दही जाएगा। अच्छा 2 किलो दूध में आधा किलो दही और 1 टेबलस्पून नमक। अच्छा अब आपने दूध उबाल लिया। अच्छा, बहुत सी दफा ऐसा होता है, गर्मियां हैं तो बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब आप दूध लाते हैं कभी दूध फट जाता है उबालते ही, उसका दही आपका कॉटेज चीज नहीं बनेगा। उसका आप क्या कर सकते हैं, वो मीठा रबड़ी सुखा के बना के वो बना सकते हैं, मगर चीज नहीं बनेगी। क्या रीजन होता है, क्यों फट जाता है? गर्मी की वजह से। बिल्कुल, आपने दूध लिया और आपने दूध को उबाला और बहुत हल्की आंच कर दी आपने, और इसके साथ आपने क्या किया, इसमें ये मैं इसमें दही डाल रही हूँ, कोई मैंने दही को फेटा वेटा नहीं है। ठीक है, आपा सिर्फ दूध को उबाला है बस, सिर्फ दूध को उबाला बस, और ये आपने इसमें दही डाल दिया। 2 मिनट इसको चमचा आपने नहीं चलाने। नमक 1 टेबलस्पून आप इसमें नमक डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जमेगा। और इसके साथ में एक चीज, ये इसका सांचा मिलता है हर जगह, बहुत बोरी बताना मिल जाएगा आपको आसानी के साथ। ये सांचा होता है इसका। ठीक है, ठीक है, ताकि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो मलमल के कपड़े में भी डाल के कर सकते हैं, मगर आप बहुत देर तक हाथ से प्रेस, आप वो जो छन्नी होती है, हाँ बड़ी छन्नी, ये वाली छन्नी नहीं, जो आपकी जाली वाली डीप होती है, उसमें आप मलमल का कपड़ा जरूरी है। और जब आप बाजार से लाते हैं इसको हमेशा प्लीज धो लें पहले, ठीक है। और इसके सांचे के जो साइज हैं वो अलग अलग साइजेस मिलते हैं, और ये बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत फ्रेश चीजें आजकल के लिए। आपने ये मलमल का कपड़ा लेके डबल किया। अच्छा आपा, दूध जो आपने उबाला है जी, वो जरूरी है कि फ्रेश मिल्क हो या डब्बे वाला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात, ये वाला ज्यादा, ये कॉटेज चीज इसकी बनती है, ताजा दूध, ताजे दूध की बनती है। मगर अगर आप दही बनाना चाहते हैं तो आप पाउडर दूध की जरूर बना सकते हैं, वो भी मैं रेसिपी अभी आपको देती हूँ। अच्छा, इसको उबालना कितनी देर है दूध को? बस 5 मिनट आपने दूध को उबाला। अब मैं थोड़ा सा ये तेज कर रही हूँ ताकि अब आपको मैं दिखाऊं कि ये फटना शुरू हो रहा है। मतलब 1-2 उबाल आए बस, ठीक है। और फिर आपने छोड़ देना है, वो खुद ब खुद फट जाएगा। मलमल का कपड़ा आपने यूं लगाना है, और मैंने क्या किया, ये छोटी सी एक प्याली रखी ताकि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए। ये आपने रखना होगा यहाँ। और पता है जो आजकल किसी के आप जाते हैं, हम फूल ले जाते हैं, वो जब तक आप उनके घर पहुंचते मर जाते हैं, तो आप ऐसी चीजें बना के एज अ गिफ्ट लोगों को दे सकते हैं। और इसकी रेसिपी साइड में लिख दें। ज्यादा है ना इसलिए। और मैंने जैसे आपने कोई भी टोकरी ली, कोई नैपकिन लगा लिया उसके अंदर, आप ही ऑफिस में आते लोगों के घर जाके क्या करें, तो ऐसे पुराने कपड़े के बना लें ताकि लोगों को जरा दें। तो ऐसे नहीं कि आपने ये कॉटेज चीज दे दिया, जरा सा बास्केट में सजा के, ताकि वो खूबसूरत भी लगे। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। अच्छा, दूसरी बात एक और बताऊं, प्लीज कभी भी स्टेनलेस स्टील की पतीली में ना करें, वो जल जाता है, फिर उसमें टेस्ट आ जाता है। ये 2-3 चीजें जो आपको खास। अच्छा, वैसे कभी ऐसा होता है कि जैसे हम सादा आपा बता रही हैं, इसके अलावा जैसे कि कुछ उसमें हर्ब्स डाल के भी बनाया जाता है, जीरा है, काली मिर्च कुटी हुई, और सब्जी आप डाल सकते हैं पनीर में। हाँ, ऑलिव डाल सकते हैं आप, उसके अंदर डाल सकते हैं, सन ड्राइड टोमेटो। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये फटना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये देखें आप, ये देखिए, अरे वाह, ये तो देखने वाली चीज है। ये देखिए ये फटना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, वाह, अभी थोड़ा 2 मिनट के अंदर आपने दही इसमें। अच्छा, इसमें आपने ना नमक डाला है, कुछ नहीं? नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला है, और 2 चम्मच ये आपने 1 किलो दूध में 1 कप दही डालना है, ठीक है। और ऐसे खुशबू बहुत मजे की आ रही है मुझे, मुझे अच्छी लग रही है। मुझे खोए टाइप की या रबड़ी। हाँ, ये मैं उल्टा कर देते हैं, उल्टे से भी नहीं हो रहा सही। अच्छा, हाँ, उल्टे चाहिए मुझे नहीं, कोई बात नहीं। ये आपने मलमल का कपड़ा इसके साइडों में निकालना है, और ये देखिए। अच्छा, ये दूध जल्दी फट गया या हमेशा ऐसे ही होता है, या कुछ लोगों का नहीं भी होता? ऐसे ही होता है।
ओके, बहुत आसान है। जब आप cottage दूध cheese। और दही को मिलाएंगे वो ऐसे रिजल्ट देगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो इसका पानी बच जाएगा आप इसको फेंके नहीं, सब्जियों में डाल के आटा गूंद सकते हैं इस पानी के साथ। अच्छा, ये फेंकेंगे नहीं, उसका फायदा क्या होगा? कोई चीज जाया नहीं जा रही, पूरियां बहुत अच्छी नरम बनेंगी क्योंकि दही का पानी बहुत नरम बनेगी। जी बहुत अच्छी। जैसे आप अब रमजान आ रहे हैं तो आप कॉटेज चीज बना रहे हैं, उसके आप पकौड़े बना लेंगे, उसके पानी से आप जो पकौड़े का बैटर बनाएंगे वो इसके पानी से बनाएंगे। हम कोई चीज जाया होने नहीं देंगे। ये ना ही मेरा ख्याल है ये पानी बहुत हेल्दी होगा, और इसके साथ सेहत आप के लिए बहुत अच्छा होगा। गर्म पानी नहीं, ठंडा जब हो जाए उससे आप अपने सर पे, आप बालों पे लगाए, आपके बाल नाइस एंड सॉफ्ट हों। कंडीशनर के तौर पर अगर कढ़ी बना रही है तो इस पानी में कड़ी दही में मिला डाल के सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये देख लें, एक ये हो गया। इस पानी की लस्सी बना सकते हैं? नहीं, इसमें नमक है, कड़ी बन सकती है। कड़ी में डाल के। कड़ी बन अच्छा, सकती अब है। एक चीज देखें आप, ओहो वाओ, इसको आपने प्रेस कर देना है, इसका शेप आ जाएगा। दूध फेंट के मैं दही के इसमें साथ अच्छा आपा, आपने कहा कड़ी बन सकती है, इसमें तो दूध है। कड़ी बन सकती है। दही दही ऐड हो गया, कड़ी दही से बनती दही है। ऐड हो गया ना उसमें, तो बहुत कड़ी अच्छी बन बच्ची। जाएगी। सवाल था। ये देखिए, ये कलर मुझे का तो पानी पता था निकल रहा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता। ये कलर का पानी इसमें निकलता है। इसको आपने ठंडा करना, गर्म पानी सर पे नहीं डालना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने इसको, इसके अंदर एक अंडा तोड़ा और इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला और आप ठंडे पानी से आप लगाएं, आपके बाल बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और इसको आप तो मुझे जरूरत है। आपके घर में तो सिर्फ यही चीजें खुद ही बनाती होंगी आप, है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? अल्लाह का लाख शुक्र है। ये तो आपकी कोई चीज बाहर जाने नहीं देती होगी क्योंकि रुक जाओ, माशाल्लाह आपकी कोई चीज जाया नहीं जाती होगी, करनी भी नहीं नहीं चाहिए। जाती होगी, बिल्कुल। हर चीज का। अच्छा, ये आपने कर लिया। यहाँ जब आप दही, गर्मियाँ है, दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, बैक्टीरिया उसका बहुत फायदेमंद है। ये बड़ा है, इससे आप छोटा भी ले सकते हैं। मट्टी के बर्तन में जब दही जमाते हैं ना, बहुत जबरदस्त बनता है। ठीक है, आपने क्या किया, उसका जो जब आप दही जमाते हैं, सिर्फ 1 टीस्पून आपने दही लेना है। अच्छा, और इसको जरा सा मैश कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और इसमें बिल्कुल ल्यूक वार्म का मतलब है, उंगली डाली तो आपका ये सह सकती है उंगली, इतना गर्म दूध आपने डाला। अच्छा। ओके, बस। और दूसरी बात ये, क्योंकि गर्मियां हैं, ये देखिए ये हो गया। इतना खोलता हुआ आप डालेंगी दूध तो दही नहीं जमेगा। बिल्कुल, दूध ये भी वाकई अल्लाह की तरफ से चीजें होती हैं कि एक प्रॉपर एक तरीका होता है, चाहिए उसको बनने के लिए। दही जो है वो फ्रेश ही खाना चाहिए, या उसके उसको एक रख कर फ्रिज में खा सकते हैं। नहीं, अब आप जैसे गर्मियां मैंने अभी बनाया तो ये शाम 2 घंटे तक जम जाएगा, फिर आप इसको फौरन फ्रिज में रख दें। ठीक है। जितनी देर बाहर रहेगा पानी आ जाता है। अच्छा, और ये वो भी पानी फायदा नहीं जाया होगा। गर्मी में, इस गर्मी में, वरना 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे, सर्दियों में सर्दियों में 5 से 6 घंटे में दही बनता है और गर्मियों में 2 घंटे में बन जाता 2 है। घंटे में लेकिन आराम 2 से। घंटे बाद फौरन आप उसको फ्रिज में रख दें। बिल्कुल। और अगर आप बिजली का इतना मसला है, लाइट नहीं होती काफी लोगों के पास, तो क्या करें? मटके में रख दें इसको फौरन। आप फौरन लस्सी बना लें, ये दही के अंदर वो डाल के बना लें आप। बिल्कुल, दही तो उसका जल्दी से इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ये अभी इसको थोड़ा सा दही टाइट, जैसे आए देखिए जितना फौरन- प्रेस करेंगे ना, इसमें से ये पानी इसका निकल रहा है। बहुत गर्म हो गया। कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा इसमें से पानी निकलेगा तो ज्यादा इसके बेहतर है। अंदर जो है ना, इसका शेप आ जाता है। ये देखिए, अभी थोड़ा सा हार्ड होना है। ये देखिए, जो बाजार में आप लेते हैं उससे लाख दर्जे फायदा, मगर अभी सॉफ्ट है, पानी निकलना है अभी। ये भी हमारा एक ब्रेक आएगा, उसके बाद तक इसका पानी और निकल आएगा। इसको इस्तेमाल कितनी देर के बाद कर सकते हैं? तो आप जब ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दें, स्लाइसेस काटें, क्यूकम्बर वगैरह, सैंडविच खाएं। क्या बात है, पनीर तैयार है। ये भी दिखाते हैं। और कितनी आसान चीज है, बनानी ही ये घर पे चाहिए। इसमें आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरा कुटा हुआ डाल दें, ऑलिव्स डाल दें। आजकल वो जो टमाटर के साथ आप इसको जब सर्व भी करें, वो है नहीं, वुडन बोर्ड के ऊपर आप उस पे अच्छा, डालें। अगर ऑलिव्स डाल रहे हैं कोई भी चीज, जीरा, तो पानी नहीं डालना है ना सब में? नहीं, जब आप छान लेंगे ना, जब आप इसके अंदर जब छान लेंगे फिर आप इसके अंदर डाल दें, ताकि वो मिक्स हो जाएगा। जीरे का बहुत अच्छा होता है और कुटी हुई काली मिर्च का बहुत अच्छा होता है। अभी मैंने देखा था, बल्कि मैंने खाया था, मेरे घर में आया था, तो उसमें फिक्स पड़ी थी, इंजीर भी थी और उसमें शहद पड़ा हुआ था। वो इस कदर मजेदार कि नाश्ते में अगर आप खाएं तो आपको बड़ा मजा आएगा। नाश्ते में अंडे के साथ एक पीस अगर आप रख लेते हैं तो बहुत मजे का। और इसी से आपका चीज केक बनता है, इसी से इसी के साथ आप मेरा दिल चाह रहा है बस ये ठंडा हो, मैं भी और आप खाऊं। गरम भी खा सकते हैं, बस इसका है ना? पानी निकल जाए जरा सा,
चले अब अच्छा आपा इसमें दूध डाल देना है। बस अभी मैं डालूंगी दूध, अभी मैं लेती हूँ। और बिल्कुल नीम गरम दूध होना चाहिए और आप डाल दें इसके अंदर। और अगर ठंडा दूध डाल दें तो उससे नहीं, ठंडे से नहीं जमेगा। ज्यादा दही भी नहीं डालना। 1 चम्मच दही 1 किलो दूध में। काफी लोगों का दही जो है ना घर पे जो बनाते हैं या तो बहुत मीठा हो जाता है या बहुत पतला बहुत आता है। उतने की क्वांटिटी सही नहीं होती। अच्छा मैं आपको एक दही की खूबी है। अगर आपका तो बहुत अच्छी। मगर दूध को जब आप उबालते हैं जरा ज्यादा उबालें तो अच्छा थिक आपका मिलेगा। हाँ एक चीज और बताऊं, जब आप दूध उबाल लें उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दें तो वो जो आप वो एक खास दही की फुल्कियां बाजार की खाते हैं वो क्रीमी सा आता है, तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़े से दूध में मिला के। आपा ये मैं अभी अपने बाड़े से लेकर आई हूँ दूध। तो प्लीज गाय किधर है? वो पीछे खड़ी की है यार, शो हो रहा था, खराब हो जाता शो ऐसे। अच्छा ये आपने दूध ले लिया, ये नीम गरम दूध है और नीम गरम दूध को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घर के दही से, और एक दही जमा हुआ रखा है। पंजाब का इफेक्ट आ रहा है मुझे तो। अच्छा आपा लस्सी ये इतनी अच्छी। सिर्फ इसी बर्तन में बन सकता है दही? नहीं नहीं, आप किसी भी बर्तन में, इससे जरा बहुत सोंधापन आता है इसके अंदर। ठीक है। और जब भी आप ये मिट्टी का बर्तन लें पहले इसको अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अगर आपने धोया नहीं तो वो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। और दूसरी की मट्टी होती है ना तो वो एक्स्ट्रा पानी जो है अपने अंदर जस्ट कर लेती है। इसको हमेशा धोने के बाद उसको कहते भिगो देना चाहिए बर्तन आपको। जैसे कि प्यारियां वगैरह इनको अगर आपने खीर डाल एक रात भिगो दें तो पहले इसको भिगो दे, उसके बाद ठीक है। बस आपका ये दही अभी जमे, दही जमा हुआ रखा हुआ है, हमने जमाया वहाँ रखा हुआ वहाँ पे वो मैं लेकर हाँ, वो आप लेकर आ जाएं। दही लेकर आओ। और ये हम इधर रख ये देते बहुत हैं। जरूरी है आजकल कराची में। बहुत जरूरी है। नहीं बस सही। ये तो बहुत भारी है। इधर ले आओ, इधर ले आओ, यहाँ लाओ। ये 2 घंटे में हमारा दही तैयार। और ये इसकी खास होती है मलाई। जबरदस्त है। और आप प्लीज ऊपर की मलाई अलग कर दीजिएगा। बाजी बाजी मलाई अलग कर। ये दिखाएं। ये देख, जब आप दूध ज्यादा उबालते हैं तो उसमें ये बलाई जरूर आती है। ये सही चीज है। देखिए मोटा बहुत मलाई बहुत मलाई वाली लस्सी लेकिन होती है। अंदर वाला दही मोटा नहीं करता। चख के देख, दही बहुत अच्छा, दही कभी मोटा नहीं जबरदस्त करता। है। बिस्मिल्लाह। बहुत आला। मैं दही खाती हूँ, आप लोग ब्रेक लें, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। जब ये पकाते हैं गोश्त तो ये दोबारा से ताजा हो जाता है, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में आ कुछ जाता लोग है। इसको सिर्फ भून के फ्राई करके लेकिन खाते ये हैं। ना हो ना वो इतना सख्त हो जाए, बोटी ना टूटे। नहीं, आप पतला काटिए और बड़े बड़े बोटे ना काटिए, क्योंकि इतने अगर आपने बहुत, जैसे ये है मोटा, इतने ना हो, क्योंकि फिर वो मॉइस्ट पानी बहुत टाइम लगता है इसको सुखाने में। वेलकम बैक जी, ਅਸੀਂ आ गया ते छा गया। तुसी देख रहे हो सरम दा शो। कैसा लगा तोड़ू? वेलकम बैक जी, हम लोग वापस आ गए। आज हमने आपको सिखाया चटनियाँ बनाना, नहीं सिखाएंगे भी। अचार बनाना, अचार बनाना, पनीर हमने आपको रोटी सिखाया, रोटी जो बासी रोटी होती है उससे हलीम बनाना, हलीम बनाना, और घर का दही आपको हमने सिखाया। और अब हम आपको सिखाएंगे मसाले। दही बड़े। नाहिदापा नहीं सिखाएंगे हम आपको। नाहिदापा मैंने आपको तो इशारा किया है। बिल्कुल, ये मैंने दही जो बनाया था उससे मैं थोड़ी सी ये दही की फुल्कियां बना सकते हैं। आपका पूरा इंतजाम है, रमजान आने वाले हैं, पूरी तैयारी जी। करवा रही हैं आप लोगों को। हाँ? बिल्कुल अच्छा आइडिया, अभी से रमजान रमजान की तैयारी अच्छा। है अभी से। अब आप किसी के यहाँ जाएं तो आप इस तरह ये खड़े खड़े समीना ने फूल बना दिए। आप इसको रैपिंग पेपर में या आप फॉइल में ये जो आपने पनीर बनाया, जी, ये आप देखें सेट भी हो गया। जबरदस्त। ये देख, बहुत मैं सब देख रहे हैं। जब वहाँ जाके देखते हो ना लोगों को पता चले कि कैसी बनी है। चलो मैं खिलाती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप ये ले मजे किए, इसको खिला कर आओ। मजे किए। बिल्कुल, ये छुरी भी साथ में। आपने भी खाना है? हाँ, मेरे लिए ठीक है, मजे अच्छी है। आपने भी खाना है? मैंने भी खाना है। जब मैंने खा लिया तो तुम लोगों को कुछ नहीं होना। आपने खा लिया? आपने खा लिया? थैंक यू। ठीक है आपा, अब हम घर के मसाले की तरफ आते हैं। बिल्कुल, अब हम घर के और मसाले पे आ आपको जाते हैं हमें कि जल्दी से हम बता बता दो। देते हैं कि घर में आप बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम बाजार से बहुत सारे लोग पैकेट वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप घर में
साफ सुथरा किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, ये मसाला हम बना के रख रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, आप किस हिसाब से इसको डालते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिरयानी मसाला, जी बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला गौर से देख लें, जरूरी नहीं कि पैकेट वाला मसाला हमेशा लेके आए। घर के मसालों से बिरयानी ज्यादा अच्छी बनती है। इसमें मैंने लिया 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, आप सबको पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। ये गई तकरीबन 4 टेबलस्पून, ठीक है ना, क्योंकि बिरयानी में मसाला काफी होगी, बता दें। देखिए ये मसाला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ये पूरा मैं मसाला बना दूं, अब 2 चम्मच 3 चम्मच जितना डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये चला गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, एक दफा बॉटल बना के रखना ज्यादा बेहतर है। हल्दी 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें थोड़ी सी शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी सौंठ, हाफ टी स्पून हम इसमें सौंठ शामिल करेंगे। जी जी, कहते हैं कि अगर सौंठ है ना, सौंठ पिसा हुआ गरम मसाला, आपा कहते हैं कि उसमें डाल के दूध में डाल के या फिर शहद में मिला के या दूध में डाल के आप दें, लेकिन शहद में होता है कि डाल के दें तो गला वगैरह जैसे खराब होता है। जब मुझे बचपन में बहुत फायदा होती थी सांस की, तो अक्सर लोग ये कहते थे अम्मी को कि ये खिलाएं। अच्छा, मेरे बचपन की बातें आपको याद है, क्या बात है। 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर शामिल किया। इसके अलावा जीरा, सफेद जीरा 1 और ये 2 टीस्पून सफेद जीरा। अब बारी आती है, इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, जिसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ठीक है ना, 10-12 आपने छोटी इलायची लेनी है और 6-7 आपने, सॉरी ये इसमें से निकल नहीं रहा, और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जनाब ये दालचीनी 4-5 टुकड़े। पत्ते जो होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जायका आएगा इंशाल्लाह ये डाला अच्छा आएगा। ये गया इसमें तेज पत्ता, नमक मैंने अभी तक शामिल नहीं किया है। अच्छा, आलू बुखारा सबसे एंड में डालेंगे जब चावल बन जाएंगे, अभी बताते हैं। 2 टेबलस्पून नमक, और इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर आलू बुखारा, ठीक है। ये सॉरी आँख में तो नहीं गया, ये डाल के हम इसको मिक्स करके रख लेंगे। अब आप देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। आई थिंक 1 किलो गोश्त के लिए काफी नहीं, 1 किलो से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तकरीबन 2-2.25 किलो के करीब आप डालिएगा तो फिर ये सही रहेगा। अब आप ये देखें बहुत ही बेहतरीन आपका। अच्छा, एक चीज लगी, जायफल, बिल्कुल बिल्कुल आप बना के रख लीजिए। जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन ऐसा 1 टीस्पून, ठीक है ना, ये डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। बेहतरीन बिरयानी मसाला आपका घर में जो है वो तैयार हो गया बिरयानी मसाला भी। अच्छा, इसके बाद हम एक और बनाएंगे, वो कौन सा है, वो हम बनाएंगे जनाब ये कढ़ाई मसाला। इसके लिए कढ़ाई मसाले की हमें लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कुटा हुआ जीरा 4 टेबलस्पून, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये चली गई। ये वो मसाले आपको बताए जा रहे हैं जो आप लोग बनाना भूल चुके हैं और घर पे नहीं बनाते, बस डब्बे के मसाले ले आते हैं और फिर ये होता है कि कभी ज्यादा पड़ गया। और डब्बे के मसालों में क्या होता है, कभी ज्यादा डाल दें तो एक तो बिटरनेस भी आ जाती है, सालन आपको काला पड़ जाता है और वो जायका भी नहीं आता, इन मसालों का आता है। 2 टेबलस्पून क्या क्या मिक्स हो हमें पता नहीं होता, हमें नहीं पता होता ना। हाफ टी स्पून हम 1 टीस्पून हम हल्दी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे हम तकरीबन इसमें 1.5 टेबलस्पून। इसके अलावा हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी, ठीक है ना, कसूरी मेथी डाल के इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा की कढ़ाई के लिए ये जो हम चटपटी कढ़ाई, ढाबा कढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, ये उसके लिए ये मसाला। अदरक लहसुन नमक, अदरक लहसुन और टमाटर आप अपने हिसाब से डालिए। जैसे 1 किलो में आप 3 से ज्यादा टमाटर हरगिज मत डालिए। एक बड़े दरमियाने साइज की प्याज लें, 1.5 तो 8-10 नहीं, लेकिन देखिए वो उसको मैं कढ़ाई नहीं कहती, फिर वो टमाटर गोश्त होता है। कढ़ाई का मजा इस मसाले से आपको आएगा। आखिर में आपने ये मसाला शामिल करना है जिसमें मैंने तमाम चीजें डाली। इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके बॉटल में रख लीजिए। इस तरह की छोटी बॉटल आप लेकर आए, उसको लेबल लगाइए और रख दीजिए घर में। उसमें ये आपको जितना भी कम या ज्यादा डालना है उस हिसाब से आप 1 टेबलस्पून डालना। आप ढाबे पे जाएंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखिएगा शानदार सा मसाला आप बनाते हैं मसाले जी। अच्छा, घर पे मसाले कौन बनाता है? जो पुरानी थोड़ी सी औरतें हैं, बाजार से कौन लाता है मसाले? कुछ औरतें ऐसी हैं जो वाकई अभी भी घर में मसाले बनाती हैं। बनाती हूँ पीस के, खाने पीस के बनाती फिर भी जाएंगे। गुड है।
अब क्योंकि इनको पता नहीं है कि शायद जो बॉक्स में मसाले आते हैं उस पर अगर इनको पता चल जाए ना कि कौन कौन से पाउडर मिक्स करके देते हैं तो ये कभी भी ना जाए। एक तो उसमें सबसे बड़ी चीज है, देखो उसमें चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे उसे टेस्ट जरूर आ जाता है, लेकिन चाइनीज सॉल्ट हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है। उसके अलावा ये कि जब भी आप लेकर आते हैं तो ज़ाहिर है फॉइल पैकिंग के अंदर होता है। आपने आधा मसाला डाला, आधा बाहर पड़ा हुआ है। एक हफ्ते बाद आप देखिए वो मसाला काला हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। ये कि चलो वो तो होता ही है, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पैसों का नुकसान। पैसों का नुकसान। आप जो एक पैकेट लाते हैं वो सस्ता नहीं होता, बिल्कुल सस्ता नहीं होता। आपका सिर्फ एक वक्त का खाना बनता है, फिर दोबारा हर दफा आपको पैकेट मंगाने पड़ते हैं। ये देखिए तो ये बचत है। मसाले जो है तैयार हो गए। ये ठीक है, मसाले हमारे तैयार, मसाले तैयार हमारे। अच्छा, इस तरह पैक करके आप दें। अब हम वो सीखेंगे कि फ्रूट को आप किस तरह ड्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। गोश्त पहले गोश्त, थैंक यू सो मच। पहले गोश्त, ओके, थैंक यू सो मच आपा। अच्छा, इसको कपड़े में ऐसे क्यों किया है? इसलिए कि किसी को देनी है ना, देने के लिए। तो आप इस तरह करके अच्छा आपा, थैंक यू। ये तो दुल्हन को देना चाहिए। दुल्हन को क्यों देना चाहिए? शादी के बाद खाना तो बनाना है उसमें, एक महीने बाद। अभी से उस्मा को देंगे जहेज की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे ये मसाले ब्रेक। हाँ जी आपा। नहीं, बस मैं ये बता रही थी कि ये मसाले ऐसे आप बना के बहुत आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं। किसी भी मसाले को आपको भूनने की जरूरत नहीं, ठीक है। बिल्कुल, जब आप घर में बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। फिर आप हमेशा कहेंगे जी घर में ही बनाना है ना हमें, और इंशाल्लाह किसी और दिन हम आपको निहारी मसाला या और भी बहुत सारे मसाले वो आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा आपका गोश्त अभी हम सुखा रहे हैं पहले, उसके बाद फ्रूट सुखाना सिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ब्रेक ले लूँ, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और आपको सिखाएंगे कि आप फ्रूट को किस तरह ड्राई कर सकते हैं और किस तरह आप गोश्त को ड्राई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी तो काला हो जाएगा सेब, तो कुछ लगा आप इसके ऊपर लेमन जूस, पहले लेमन जूस लगा दीजिए, रब कर दी। नींबू का रस आपने इस्तेमाल कर लिया, जब नींबू खाली छिलका बचता है आप उसको रब कर लें ताकि आपकी थोड़ा सा काला नहीं होगा। नहीं होगा, ये इतने मीठे नहीं होंगे। पानी लें और पानी के अंदर खट्टा थोड़ा मीठा सा ही तो सिरका अच्छा डाल दें। लगता है। आ चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आप गोश्त को घर में कैसे सुखा सकते हैं और उसके क्या क्या फवायद हैं। आप फ्रूट को किस तरह सुखा सकते हैं और उसके क्या क्या फवायद हैं। स्पेशली वो फ्रूट जो सीजन के होते हैं लेकिन अगले सीजन में नहीं होते। हाँ। मतलब अभी जैसे कुछ फल है लेकिन 2-3 दिन बाद वो नहीं होंगे, तो जैसे आम हो गया, हाँ कुछ अर्से बाद वो नहीं होगा। अभी आने वाला वो आपको जरूरी नहीं है कि अगले सीजन वो उससे पहले खत्म हो जाएगा। खुबानी भी तो इतना मजे का बनता है अच्छा कि आप ऐसे ही खा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसका टेस्ट बहुत मजे का होता है। बच्चे शौक से खाएंगे, बच्चे फ्रूट नहीं खाते। ड्राई फ्रूट की तरह से आप उसको खाएं तो ज्यादा आपको बिल्कुल उसकी चाय बन जाएगी, बहुत सेब को जबरदस्त कर रही चाय। है इस वक्त। हाँ, सेब। जी, तो आप सेब। पहले हमें आप पहले गोश्त का हम दिखा रहे हैं। अच्छा, गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए इसको ड्राई करा जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलता गोश्त, तो वो लोग क्या करते हैं, जब एक ही दफा बकरा ईद पे मिलता है तो वो सुखा लेते हैं, जो गरीब होते हैं। और वैसे भी लोग ठंडी जगहों के ऊपर ये सुखा के रखते हैं, जब दिल चाहा उन्होंने गोश्त बना लिया। अच्छा, जब आप गोश्त को पिरोते हैं सुई में, इसको हमेशा सबसे पहले चूल्हे पे जला लेते हैं। इसलिए जलाते हैं कि फिर ये आम जो चीजें इससे गोश्त पे खराब नहीं होगा। इसको हमेशा जलाते हैं, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है ये। इसके बगैर आप करेंगे तो गोश्त खराब होता है, लोहा गोश्त में लग गया तो बाद में बीमारियां हो सकती हैं। तो हमेशा इसको पहले आप जला लें, ठंडा करें, फिर कोई भी धागा लेके बगैर हड्डी का गोश्त और चिकनाई के साथ लें तो और भी अच्छा है। अच्छा, क्यों आपा चिकनाई के साथ तो जरा मॉइस्टनेस आती है। और नमक मत लगाइए इसमें, आप ये कर सकते हैं थोड़ा सा सिरका लगा सकते हैं। 2 टेबलस्पून सिरका लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया, ताकि सिरके से खराब नहीं होगा। अच्छा, जैसे अभी मैंने कॉटेज चीज सिखाई थी, कभी आप कॉटेज चीज को फ्रिज में खुला छोड़ देते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। हमेशा एक मलमल का वही कपड़ा लेके उस पर आप थोड़ा सा 1 प्याले पानी लेके उसमें 1 चम्मच सिरका डालें, उस कपड़े को भिगो दें और निचोड़ के फिर वो चीज रख दें। कोई भी चीज हो, चेडर चीज हो, वो खराब नहीं होती। तो ये का खास टिप है। ये आपने गोश्त की बोटियां ली। आपा, ये जो गोश्त आप सुखा रही हैं उन लोगों के लिए फ्रिज नहीं होता?
बहुत लोगों में नहीं होता, जो लोग रोड पे रहते हैं। आजकल जैसे हमेशा बिजली का इतना मसला है कि आपकी चीजें खराब हो जाती हैं। सही बात। और जैसे खाने के बाद भी आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में रख सकते हैं। लेकिन अब इसका जायका भी मजे का टेस्ट अच्छा, जैसे आपने देखा है झींगे मिलते हैं, ड्राई झींगे, आपको स्मेल आती है, दाल चावल के साथ खाए जाते हैं, और वो आप उसको फिर फ्राई करें या उसका साथ बहुत मजे का बनता है। अच्छा, मतलब प्रॉन्स जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, लोग करते हैं। तो जो मलेशिया के लोग हैं या इंडिया में भी लोग हैं, बंगाली, ये लोग सुखा, इनको पसंद ही वही आते हैं, हमें नहीं आते। मछली भी करते हैं। हाँ करते हैं, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जरा सा मोटा सुआ लेना चाहिए आपको, मोटा सुआ ले, वो सुआ जिससे आप रजाइयाँ परोते हैं, बनाते हैं, वो वाला सुआ। समझ गए ना आप लोग? और इसमें थोड़ा फासला छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक के साथ बोटियां लगेंगी तो फिर वो मॉइस्ट रहेंगी। अच्छा, तो हमेशा थोड़ा सा फासला छोड़ें। आपा इसको तो फिर काफी टाइम लगता होगा सूखने में। हाँ, धूप, इसमें धूप होनी चाहिए 8-10 दिन। यस, कभी कभी से तेज धूप होती तो फिर नहीं। हमारे यहाँ की धूप जो मौसम है वो जरा नमी है, तो इसमें टाइम लगता है। और इसमें कपड़ा में 2 दिन में खुश्क हो जाता है। अच्छा, और इसकी ड्राई है आप। इस पे एक मलमल का कपड़ा जरूर डाल दें, ये ना हो कि उसे मक्खियाँ वक्खियाँ बैठ रही हों। जब सुखा रहे थे पतला सा मलमल का कपड़ा। अच्छा, प्लास्टिक बैग नहीं डालेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बैग से मॉइस्ट होता है। और मजीद इसको जल्दी सुखाने के लिए इसके जो पीसेस हैं वो हम पतले कर सकते हैं, ताकि जल्दी से वो सूखे। पार्चे अच्छा, हम पहले इसी को सुखाते हैं, इससे ज्यादा। हाँ बस काफी है मेरा। ये काफी है। इसका अपना टेस्ट होता है, फ्रेश का अपना आप टेस्ट एक बात होता और, जब ये पकाते हैं गोश्त तो ये दोबारा से ताजा हो जाता है, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में आ कुछ जाता लोग है? इसको सिर्फ भून के फ्राई करके लेकिन खाते ये हैं। ना हो ना वो इतना सख्त हो जाए, बोटी ना टूटे। नहीं, आप पतला काटिए और बड़े बड़े बोटे ना काटें, क्योंकि इतने अगर आपने बहुत, जैसे ये है मोटा, इतने ना हो, क्योंकि फिर वो मॉइस्ट पानी बहुत टाइम लगता है इसको सुखाने में। ओके, इस तरह अगर जितने पतले पार्चे करके आप इसको धूप में सुखाएंगी उतना तेजी चलिए के साथ उठिए, खुश्क होगा आप बांधिए और बनेगा बहुत अच्छा। लड़कियों आप इनको सिखा, मैं तो बहुत सुघड़ हूँ, बहुत जी। अच्छा, इसको बांधेंगे कैसे? किसको बांधना है? एक उधर बांधे, एक उधर बांधे। अच्छा, ओह ओके, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक सेकेंड, ये सेब डालूंगी। सीधा करें ना। लेकिन आपका इतना बड़ा सुआ घर में रखना नहीं चाहिए। क्यों? अगर बीवी को शक हो शोहर पे, तो शोहर रात को उसके लिप्स को ही सी देगा कि बहुत बोलती बहुत है अच्छा, ना? जिससे अच्छा, गोश्त पता है अगर इतना स्वाद किन खातून के यहाँ पे कोई शोहर ऐसा चलेगा? हो जो